देखा होगा, एक बात पे बहुत ज्यादा जोर दिया जाता है, पेरेंट्स को यह बताया जाता है कि आप इस चीज का ध्यान रखें, अपने बच्चे का इंटरेस्ट चेक करें कि उसका इंटरेस्ट किस डायरेक्शन में है, और जिस डायरेक्शन में उसका इंटरेस्ट है आप उसी दिशा में उसको लेकर के चलें। ठीक है, ऐसा आप लोगों ने सुना है, हर जगह यही बात होती है। पेरेंट्स को ये जिम्मेदारी दी जाती है कि बच्चों का इंटरेस्ट चेक करें और जिधर बच्चे का इंटरेस्ट हो उधर लेकर के चलें। मैं इस बात को आंख बंद करके नहीं मानता हूं, लेकिन आंख बंद करके नहीं मानता हूं कि बच्चे का जिधर इंटरेस्ट हो आप बच्चे को घर ही लेकर के चलें। अभी एक फिल्म आई थी 3 इडियट्स, मुझे लग रहा सभी ने देखी होगी। उस फिल्म का भी मैसेज यही था कि जो बच्चा करना चाहता है उसको वही करने दो, आप बीच में मत इंटरेस्ट डालिए, उसको बीच में मत लाइए। अब मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। मैं जब खुद बहुत छोटा सा था तो मेरे घर के बगल में पोस्ट ऑफिस था, वहां मैं गया तो मैंने देखा कि एक पोस्टमैन था, वो एक स्टैंप लेकर के ठप्पा जो था वो लगाता जा रहा था हर लेटर पर। तो मुझे वो काम बहुत अच्छा लगा, मुझे लगा कि अगर मुझे भी ये काम करने को मिल जाता तो मुझे बहुत मजा आता। तो मैं खड़ा होकर के देखता रहा, मेरी हिम्मत नहीं हुई, लेकिन मेरा मन हुआ कि इससे भी मैं 4-5 चिट्ठियां ले लूं। आजकल की जनरेशन ने तो नहीं देखा होगा, पहले चिट्ठियां बहुत आती थी पोस्ट ऑफिस से, तो उस पर स्टैंप लगती थी पोस्ट ऑफिस की। तो मेरा मन हुआ उससे मैं कह दूं मुझे थोड़े से लेटर्स दे दो, मैं भी उस पर स्टैंप लगा देता हूं। दैट वाज माय इंटरेस्ट कि कुछ ऐसा काम करना, लेकिन मैं उस डायरेक्शन में नहीं जा सकता था, मुझे उतनी समझ नहीं थी। तो इंटरेस्ट मतलब डायरेक्ट उसको कोरिलेट कर दिया जाए, जहां से आपको इंटरेस्ट आ रहा है, नॉट दैट मींस। दो बात है, बच्चों के पास इंटरेस्ट है, पेरेंट्स के पास प्रैक्टिकल दुनिया का एक्सपीरियंस है। तो बच्चे का जो भी इंटरेस्ट हो आप अपने पेरेंट्स से जरूर बात कीजिए, पेरेंट्स उसके इंटरेस्ट का ख्याल रखें। और पेरेंट्स की भी कुछ इच्छा होती है कि मेरा बेटा डॉक्टर बन जाए, मेरा बेटा इंजीनियर बन जाए, मेरा बच्चा एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में आ जाए, कल मेरा बेटा आईएएस बन करके मेरे सामने आए, वो कहीं का डीएम बन जाए, लाइक दिस आईपीएस ऑफिसर बन जाए। तो कुछ पेरेंट्स के भी कुछ सपने होते हैं। मैंने कहा था ना, मैं इसको आंख बंद करके नहीं मानता हूं, वन साइड बात। बोथ शुड बी द कन्वर्सेशन, दोनों को बात करनी चाहिए और बीच में क्या निकलता है वो रास्ता पकड़ना चाहिए। क्योंकि पेरेंट्स ने एक लंबा दौर देखा है, अभी आपका इंटरेस्ट मान लीजिए पतंग उड़ाने में है थोड़ी देर के लिए, मैंने कहा तो क्या मैं अपने बच्चे को कह दूंगा जाओ तुम पतंग उड़ाओ 24 घंटे, एक्सपर्ट बन जाओ? व्हाट इज द फ्यूचर? एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। नो डाउट मैं रिस्पेक्ट करता हूं, अगर मेरा बच्चा पतंग उड़ाता है और जाता है 10 लोगों की पतंग काट देता है वो, या बहुत ऊपर उड़ा देता है पतंग वो, दैट्स ओके, आई एम हैप्पी विद दिस आर्ट, आई एम हैप्पी विद दिस टैलेंट, मैं उसके टैलेंट से बहुत खुश हूं। बट क्या पेरेंट कहेगा कि जाओ पतंग उड़ाओ, अब तुम 24 घंटे पतंग उड़ाओ इसी में एक्सपर्ट हो जाओ? नो, वो आपको कुछ सिखाएगा कि देखो अगर स्कोप क्या है पतंग उड़ाने का। तुमने नहीं सुना कि कोई बहुत अच्छा पतंग उड़ाता हो और उसका बहुत बड़ा नाम हुआ हो, वो बहुत आसानी से अपनी आजीविका को चला पा रहा हो, तो पतंग के बजाय किसी और चीज पर ध्यान दो। ये बड़ी प्रैक्टिकल बात है, स्पेशली मैं पेरेंट्स का भी कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना चाहता हूं कि ऐसा बिल्कुल ना समझे कि जो बच्चा कह रहा है वही बात आप माने, आप उसको जस्टिफाई करें। आपके पास प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, आप उसको समझाएं और दोनों के कन्वर्सेशन के बीच में एक जो रास्ता निकले उसको आप अपनाइए उस रास्ते को, और उस रास्ते पर आप बच्चे को लेकर के चलिए। बच्चे का इंटरेस्ट भी देखना जरूरी है, पेरेंट्स की भी इच्छा का ख्याल रखना और उसका भी रिस्पेक्ट करना जरूरी है। ठीक है, तो ये मेरी कुछ बात रही यहाँ पर पेरेंट्स के लिए भी, स्टूडेंट्स के लिए भी। और मैं चाहूंगा कि एक एक पेरेंट्स अगर मुझसे बात करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अपने बच्चे के बारे में कुछ बताएं, अगर उनको कोई प्रॉब्लम है तो बताएं। अगर उनका बच्चा उनकी बात नहीं मानता, पढ़ता नहीं, या कुछ ऐसी चीजें जो अगर उनके आउट ऑफ कंट्रोल है, उस पर जो चाहे यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं। तो या वो क्या बनाना चाहते हैं, या उनको जिस एकेडमी में पढ़ रहे हैं आप यहाँ की भी बात कर सकते हैं। टोटल फ्री वैल्यू फॉर द डिस्कशन। आप पेरेंट्स अगर कुछ बोलना चाहे, पहले मैं पेरेंट्स को चांस देना चाहूंगा,
कोई पेरेंट्स अगर अपनी कोई बात कहना चाहे तो मुझे अच्छा लगेगा। आपके बेटे कौन है? ठीक है, वैसे आपकी बेटी कौन है? किस लाइन में पढ़ते हैं? क्या नाम उनका? अच्छा ये नाम है। अच्छा। किस 9th क्लास में? 10th में। ये जब यहाँ से पढ़ करके जाते हैं तब बात करते हैं आज आपकी क्या क्या क्लासेस चली, क्या क्या आपने पढ़ा, पूछते हैं क्या बताते हैं आपको? ठीक बताते हैं। इनके फिजिक्स के टीचर का नाम आप जानते हैं जो इनको साइंस पढ़ाते हैं? अच्छा, चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है। ये पेरेंट्स हैं तो इन्होंने बताया कि हम बच्चे से पूछते हैं कि आज क्या पढ़ाया गया। बहुत अच्छी बात है, कम से कम एक बार जरूर पूछ लें कि क्या पढ़ाया गया, और अगर थोड़ा टाइम मिल जाए तो एक एक्स्ट्रा काम और कर लें, बस उसकी कॉपी पलट के देख लें कि उसमें कुछ लिखा भी है, 2-4 लाइन, 5 लाइन, 6 लाइन की, या 1-2 पेज उसने लिखा भी है कि नहीं लिखा है। कम से कम जैसे क्या है, आपने एक एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसी देखी होगी कि जहां पर यह उम्मीद होती है कि यहां पर कोई दुर्घटना हो सकती है, कोई एक्सीडेंट हो सकती है, वहां पर एडमिनिस्ट्रेशन क्या करता है, सीसीटीवी कैमरे लगा देता है, ठीक है ना, और वहां लिख भी देता है यू आर अंडर द सुपरविजन ऑफ द सीसीटीवी कैमरास, अंडर द विजिलेंस ऑफ द सीसीटीवी। लिखता क्यों है कि बाई द वे सीसीटीवी कैमरा नहीं भी चल रहा है या कुछ ऐसा है तो कम से कम आदमी ध्यान से तो रहेगा, वहां पर कोई खराब हरकत तो नहीं करेगा। आप उसके फिजिक्स से नहीं टच रखना चाहते मत रखिए, केमिस्ट्री से नहीं रखना चाहते मत रखिए, लेकिन बच्चे से एक बार पूछिए जरूर आज कौन कौन सी क्लास चली, क्या क्या पढ़ाया गया, उसने कुछ भी बोल दिया, नॉट नीड टू, ये जरूरी नहीं कि आप उसको सुने, लेकिन पूछिए जरूर आपकी कॉपी कहां है। हार्डली 4 या 5 मिनट का ये टाइम है, बस आप उसकी कॉपी एक बार मंगा करके देख लेंगे तो ही विल बी अलर्ट, ही विल बी द अलार्मिंग पोजीशन कि मुझे कॉपी जाकर घर में दिखानी होती है। आज क्या पढ़ाया टीचर ने? मैथ्स पढ़ाया, कॉपी दिखा दो, कुछ नहीं करना है, सिर्फ कॉपी दिखा दो। जब आप इतना बोलेंगे तो आपको लगेगा कि मैं कॉपी देख के क्या करूंगा, आप क्या करेंगे ये सवाल नहीं है, वो कुछ करने लगेगा। जो बच्चा है आपका वो कुछ करने लगेगा, क्या करने लगेगा, अटेंटिव हो जाएगा थोड़ा सा और ज्यादा। तो इतना जरूर करें। और अगर कोई पेरेंट्स कोई बात करना चाहे कुछ अपने बच्चे के बारे में या कुछ कैरियर को लेकर के, एजुकेशन को लेकर के, अच्छा दैट्स ऑल। आप स्टूडेंट्स में कोई बात करना चाहते हैं मुझसे कुछ? सर हमारी इंग्लिश की क्लास है वो बहुत सारी करनी है सर, 2 क्लास मैं बताता हूँ, बहुत अच्छी बात है। इनका सवाल है कि एक इंग्लिश की क्लास कुछ दिनों से रुकी है, ठीक है ना। देखिए कोई भी इंस्टीट्यूट 2 चीज से चलता है, एक विजन और दूसरा टीचिंग। विजन मीन्स पढ़ाना क्या है, कैसे पढ़ाना है, और पढ़ा करके बच्चे के साथ करना क्या, उसका ऑब्जेक्ट क्या है। अगर विजन है, अगर मैप है, तो ही रास्ते पर चीजें चलेंगी। चलने में कई बार मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक सेंटेंस बोला था, यहाँ कोई एक दिक्कत आ सकती है, इसकी गारंटी नहीं ले रहा कि दिक्कत नहीं आएगी। एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, यहाँ पर लगभग 6-7 टीचर्स हैं, 6-7 स्टाफ हैं, मिला जुला के 15-16 लोग यहाँ पर काम करते हैं, सिर्फ इसलिए कि आपके बच्चे को एक अच्छी लेवल की एजुकेशन यहाँ पर मिल सके। तो जहाँ 15 लोग हैं, 15-16 लोग, वहां पर कोई चीज इधर हो सकती है, हम उसको विदिन टाइम उसको मैनेज कर लेंगे। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द विजन, कि किस विजन से बच्चे को पढ़ाया जा रहा है, किस तरीके से पढ़ाया जा रहा है। अब जैसे मैंने आपको बताया, जैसे मैंने अपने टीचर साथ मीटिंग किया, मैंने कहा कि आप कॉम्पिटिटिव की क्लासेस लेना शुरू कर दीजिए, चाहे 9th का बच्चा हो, चाहे 10th का हो, चाहे 11th का, चाहे 12th का हो। तो टीचर्स में कहा कुछ दिन रुकते हैं और ये मंथ पूरा होता है, अप्रैल के बाद हम उनका अलग से भी क्लासेस लेना शुरू कर देंगे। उसमें हम उनको कंपटीशन के बारे में पढ़ाएंगे, हाउ टू क्वालिफाई दी कंपटीशंस। तो ये चीज है। तो अब उसमें क्या होता है, कई बार टीचर्स किसी वजह से चेंज भी हो जाते हैं, इस प्रैक्टिकलिटी को कोई इनकार नहीं सकता। हो सकता है किसी के साथ कुछ हो जाए, कभी ऐसा हो सकता है कि कभी कोई दिक्कत आ जाए, लेकिन सॉल्यूशन है उसका।
मेरी नजर उस पर है, मैं उसको कहीं से भी ऑफ बीट नहीं होने दूंगा। मैं टाइम देकर, एक्स्ट्रा टाइम देकर जो भी होगा आई मैनेज दैट। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि मैं मेडिकल कॉलेज भी चला रहा हूँ, डेंटल कॉलेज चला रहा हूँ, मेडिकल कॉलेज मेरा टांडा में है। तो एजुकेशन को तो सबसे अच्छी तरह मैं जानता हूँ। मैंने 14 साल कंसल्टेंसी किया है, जो अभी कर रहा हूँ काउंसलिंग, एक्सपर्टाइज इन एडमिशंस। इसके अलावा मैं एजुकेशन का एक वेब पोर्टल दिल्ली कैंपस में, उसका मैं एडिटर इन चीफ हूँ। मेडिकल कॉलेज चला रहा हूँ, डेंटल कॉलेज चला रहा हूँ। इसके अलावा एक डेली न्यूज़पेपर भी मेरा है। तो अगर मैं इतनी चीजें एजुकेशन के फील्ड में मैनेज कर रहा हूँ तो इफेक्टिव विजन मुझे पता है पढ़ाना कैसे है। मैं अपने टीचर्स को गाइड कर सकता हूँ, मैं उनको बता सकता हूँ, मैं उनको रोड मैप दे सकता हूँ कि आपको किस रास्ते पर चल करके बच्चे को पढ़ाना है। तो डोंट वरी फॉर एनीथिंग। हाँ, लेकिन मुझे एक चीज अच्छा लगेगा, जब स्टूडेंट डायरेक्टली मेरे पास आएंगे, अगर उनकी कोई प्रॉब्लम है, आकर के मुझे अपनी प्रॉब्लम को लेकर के बात करें। आई एम विद यू। कई बार ऐसा होता है कि मैं बहुत बिजी होता हूँ, ऑफिस में भी नहीं रेगुलर आ पाता हूँ, वीक में 2 या 3 दिन मैं यहाँ आता हूँ, और कई बार वो भी नहीं आ पाता हूँ। लेकिन जब भी मैं आऊँ, टेक द टाइमिंग विद द स्टाफ। मैं जब आता हूँ, आप टाइम लीजिए, मुझसे मिलिए। आप भी फ्री है मिलने के लिए, आपके पेरेंट्स भी फ्री है, एंड आई फील प्लेजर व्हेन योर पेरेंट्स आर विद मी फॉर ए मीटिंग। जब वो मुझसे मिलने के आएंगे, मुझे खुशी होगी। आप अपने पेरेंट्स के साथ हैं, मुझे बात करना अच्छा लगेगा। आपको क्लास में कोई बात समझ में नहीं आता है, मुझसे बात कीजिए, मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करूंगा। मेरा मकसद, जो यहां पर बैठे, एक बात बहुत क्लियरली जान लें, जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट दूसरे चल रहे हैं और इस कोचिंग इंस्टीट्यूट में बहुत मेजर डिफरेंस है। दिस कोचिंग इंस्टीट्यूट इज नॉट द कॉमर्शियल। पैसे के लिए कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी जितने हमारे वेंचर्स हैं वो बहुत पैसा आपको दे रहे हैं। ये कोचिंग इंस्टीट्यूट क्यों है जानते हैं आप? जो कुछ विजन मेरे मन में है, जो कुछ मेरे अंदर आइडियाज है कि हम बच्चों को कैसे तैयार करके उनको आगे बढ़ाएं और उनको हम इस लायक तैयार कर दें कि वो वेरी फर्स्ट ईयर आफ्टर द क्लास 12th वो कंपटीशन क्वालिफाई कर ले जाएं। वो जो मेरे माइंड में जो विजन है, जो मेरा एक शौक है, कॉमर्शियल नहीं है बिल्कुल भी, मैं उसको पूरा कर रहा हूं। अदरवाइज कोई जरूरत नहीं कि मैं अपना कॉलेज छोड़ करके और मैं अपने दूसरे प्रोजेक्ट छोड़ करके मैं कोचिंग में आऊं और आपके साथ बात करता हूं। ये मेरा शौक है, बच्चों से जुड़ना, उनके एजुकेशन से जुड़ना। मैं एजुकेशन बहुत पसंद करता हूं, पढ़ने वाले बच्चों को बहुत पसंद करता हूं, जो बहुत जिम्मेदार बच्चे होते हैं उनको बहुत लाइक करता हूं। तो और मैं उनको जब लाइक करता हूं तो उनको मैं आगे भी बढ़ाना चाहता हूं। दिस कोचिंग इंस्टीट्यूट इज दैट मीडिया। तो कॉमर्शियल आइडिया बिल्कुल भी नहीं है मेरे पास में। तो ये बात आपके बारे में थी। तो और कोई बात कुछ करना चाहे, कोई मुझसे पूछना चाहे या कुछ कहना चाहिए, प्लीज। हाँ होता है। अभी मैंने एक क्वेश्चन पूछा, अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन, इतनी देर में जितने लोगों ने पूछा। ये पॉलिटेक्निक का आफ्टर 10th में पढ़ रहे हैं, ये पॉलिटेक्निक का एग्जाम देना चाहते हैं। पॉलिटेक्निक का एग्जाम भी, पॉलिटेक्निक भी दैट्स बिलोंग्स टू द इंजीनियरिंग साइड। ओके, इनका कहना है कि मैं पॉलिटेक्निक करके इंजीनियरिंग साइड में एंट्री कर जाऊं या कि क्लास 12th का एग्जाम दूं और मैं फिर आगे बढ़ूं। मैं आपको 2 चीज बताना चाहता हूं। पॉलिटेक्निक 3 इयर्स का कोर्स होता है, उसमें आपको डिप्लोमा मिलता है, और 12th के बाद आप बीटेक के लिए अप्लाई करते हैं, दैट इज द 4 इयर्स प्रोग्राम। अगर आपने पॉलिटेक्निक किया हुआ है तो आपको बीटेक के 2nd ईयर में डायरेक्ट एंट्री मिलती है, डायरेक्ट एडमिशन मिलता है। फिर आपको फर्स्ट ईयर आपको नहीं पढ़ना रहेगा। लेकिन एक बात है कि बाई द वे आपका मन 12th तक आने तक थोड़ा बच्चा मेच्योर भी हो जाता है, 2 साल का एक्स्ट्रा टाइम मिल जाता है। मान लीजिए आपने डिप्लोमा में, पॉलिटेक्निक में आपने सिविल ले लिया, आपको 2 साल बाद लगा मुझे सिविल नहीं लेना चाहिए था, देन देयर इज नो चांस टू चेंज द स्ट्रीम। अगर आप 12th के बाद डिसीजन लेते हैं तो आप एक बेहतर डायरेक्शन आप आगे बढ़ सकते हैं, आपका जो मन हो आप ले सकते हैं। बट बोथ वेज आर राइट, दोनों रास्ते बिल्कुल ठीक है। अगर आप डिटरमिन है कि मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स के फील्ड में कुछ करना है, वैसे हम आपको पॉलिटेक्निक का एक नेचर बता देते हैं, बहुत प्रैक्टिकल नेचर बता देते हैं। जो लोग मैकेनिकल, सिविल और इलेक्ट्रिकल, अगर 3 ब्रांच के अलावा कोई चौथा इंटरेस्ट हो
तो डोंट ऑप्ट फॉर पॉलिटेक्निक, नो स्कोप ऑफ द पॉलिटेक्निक इन दैट फील्ड। लेकिन अगर आप सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल, ये कोर ब्रांचेज हैं, अगर इन तीन में आपका इंटरेस्ट है, यू कैन गो फॉर पॉलिटेक्निक। वैसे किस ब्रांच में आप करना चाहते हैं, कुछ है आपके पास आइडिया इस चीज का? अच्छा अच्छा, तो ये लगभग इनका मैकेनिकल से रिलेटेड है एंड ही कैन गो फॉर, वो उसके लिए जा सकते हैं। आप पॉलिटेक्निक के लिए भी एग्जाम, इस तरह भी आप क्लास 10th में हैं, ठीक है, वेरी गुड। तो आप एग्जाम दीजिए 10th का, मन से पढ़ाई कीजिए। आप 2015 में आपका पेपर होगा, आप उस एग्जाम में अपियर हुए, और बिल्कुल, और कोई भी मदद की जरूरत हो तो टीचर से आप बात कर लें, ठीक है, और मैं भी हूं यहाँ पर। और कोई स्टूडेंट